हेलो दोस्तों, आज के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड के प्रशासनिक भूगोल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक मैक्रो से माइक्रो स्टडी गाइड है। हम चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि आपके दिमाग में इसका एक पक्का नक्शा बन जाए, जिसे आप एग्जाम में या किसी भी चर्चा में बिना रटे तुरंत याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। हम बात करेंगे प्रशासनिक गठन की, प्रमंडल और उनके मुख्यालयों की, प्रमंडलों के अधीन आने वाले जिलों की, एरिया के हिसाब से सबसे बड़े और छोटे जिले की, और आखिर में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन की। भाग 1, प्रशासनिक गठन। चलिए सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि आज के इस ढांचे को समझने के लिए इसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो 24 जिले हमें दिखते हैं, शुरुआत में कहानी ऐसी नहीं थी। आपको याद होगा 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य बना था, तब इसमें सिर्फ 18 मूल जिले थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को और भी स्मूथ बनाने के लिए कुछ अहम बदलाव हुए। अप्रैल 2001 में 4 नए जिले बने। पलामू से कटकर लातेहार, दुमका से जामताड़ा, गुमला से सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर सरायकेला खरसवां। इसके बाद 12 सितंबर 2007 को 2 और जिले अस्तित्व में आए, रांची से अलग होकर खूंटी और हजारीबाग से रामगढ़। तो इस तरह से 18 जिलों का वो शुरुआती सफर आज 24 जिलों तक पहुंच गया है। भाग 2, प्रमंडल और उनके मुख्यालय। अब देखिए, एक साथ 24 जिलों के नाम रटना सच कहूं तो काफी मुश्किल काम है। इसलिए हम इन्हें 5 बड़े प्रशासनिक फोल्डर्स यानी प्रमंडलों में बांटकर समझेंगे। इससे चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं और हर एक का अपना एक मेन कंट्रोल सेंटर यानी हेडक्वार्टर है। जैसे पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर का कामकाज रांची से चलता है, जो हमारी राजधानी भी है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है और संथाल परगना प्रमंडल का हेडक्वार्टर दुमका में है। बस इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लीजिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये 24 जिले इन 5 प्रमंडलों में बराबर बराबर नहीं बटे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का हिस्सा सबसे बड़ा है, जिसमें अकेले 7 जिले आते हैं। उसके बाद संथाल परगना में 6 और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। वहीं दूसरी तरफ पलामू और कोल्हान प्रमंडल केवल 3-3 जिलों के साथ सबसे छोटे फोल्डर्स हैं। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यही राज्य की असली भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जटिलता को दिखाता है। भाग 3, प्रमंडलों के अधीन जिले। चलिए अब चंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है बड़ी जानकारी को छोटे और लॉजिकल टुकड़ों में बांटना। अब हम हर प्रमंडल के अंदर आने वाले जिलों को ग्रुप करेंगे। शुरुआत करते हैं राज्य के बिल्कुल सेंटर और सबसे घनी आबादी वाले हिस्से से। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं: चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ये पूरा बेल्ट इंडस्ट्रियल नजरिए से बेहद अहम है। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं: लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। रांची भी यही है, जो पूरे राज्य का पॉलिटिकल सेंटर है। इन नामों को सुनते हुए दिमाग में एक रफ मैप बनाते चलिए। बाकी बचे 3 प्रमंडलों को भी ऐसे ही ग्रुप कर लेते हैं। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं: पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं: जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। और आखिर में पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले हैं: पलामू, गढ़वा और लातेहार। अगर आप इस तरह से इन्हें ग्रुप करके याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। भाग 4, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा जिला। प्रशासनिक ग्रुप से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं राज्य के असल ज्योग्राफिकल साइज की। साइज के मामले में झारखंड में गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है राज्य का सबसे विशाल जिला पश्चिमी सिंहभूम, जिसका कुल क्षेत्रफल 7224 स्क्वायर किलोमीटर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका है। और इसके ठीक उलट है रामगढ़, जिसका एरिया सिर्फ 1341 स्क्वायर किलोमीटर है। ये राज्य का सबसे छोटा जिला है। इतना बड़ा गैप होने की वजह से इन दोनों एक्सट्रीम्स को याद रखना काफी आसान हो जाता है। भाग 5, जनसंख्या घनत्व की तुलना। एरिया की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक और मजेदार एंगल अभी बाकी है:
पॉपुलेशन डेंसिटी। क्योंकि देखिए, कोई जिला साइज में बड़ा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ भीड़ भी उतनी ही ज्यादा होगी। कभी कभी छोटे जिले भी लोगों से खचाखच भरे होते हैं। और इस बात को समझने के लिए ये मास्टर चीट शीट बहुत काम आएगी। यहाँ सभी 24 जिलों को प्रमंडल, क्षेत्रफल और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से एक साथ रखा गया है। आप चाहें तो आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं। इस डेटा को गहराई से देखने पर आपको समझ आएगा कि झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में ज्योग्राफी और डेमोग्राफी का कैसा अनोखा खेल चल रहा है। इस पूरी डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है 1316। ये धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1316 लोग। और ये आंकड़ा तब और भी शॉकिंग लगता है जब आप इसे सिमडेगा से कंपेयर करते हैं, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 159 लोग रहते हैं। एक ही राज्य के अंदर इतना भारी अंतर, है ना कमाल की बात? तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल, ऐसा क्यों है कि कुछ सबसे बड़े जिलों में लोगों की आबादी इतनी कम है, जबकि बहुत छोटे छोटे जिले खचाखच भरे हुए हैं? क्या ये वहाँ के घने जंगलों और पहाड़ों का असर है, या फिर कोयले की खदानें, इंडस्ट्रीज और रोजगार के मौके लोगों को छोटे लेकिन औद्योगिक शहरों की तरफ खींच लाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, ये झारखंड की पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का आईना है। आज के इस बेहतरीन अध्ययन सत्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेंटल फाइलिंग कैबिनेट आपके बहुत काम आएगी।